यदि मैं आपसे कहूँ कि आज से लगभग 300 वर्ष पहले एक ऐसा व्यापारी हुआ करता था, जिसके सामने बाजार भी सिर झुका देता था, जो बिना किसी संकेतक, बिना समाचार और बिना तकनीक के केवल मूल्य को देखकर भविष्य भाप लेता था। तो क्या आप विश्वास करेंगे? नमस्कार मित्रों, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस विद पवन। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण ट्रेडिंग पुस्तक नहीं है। यह बाजार को समझने की दृष्टि है। यह मनुष्य की मनोवृत्ति को पढ़ने की कला है और यह प्रमाण है कि सही सोच समय से भी आगे होती है। इस महान पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ ट्रेडिंग, होन्मा। इस पुस्तक के केंद्र में है मुनेहिसा होन्मा, जापान के महान चावल व्यापारी, जिन्होंने सबसे पहले समझा कि बाजार केवल भाव नहीं होता, बाजार होता है मानव भावनाओं का प्रतिबिंब। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कीमतें वास्तव में क्यों ऊपर नीचे होती है, लालच और भय बाजार को कैसे चलाते हैं और कैसे आज का आधुनिक ट्रेडर 300 वर्ष पुरानी सोच से भी निरंतर लाभ कमा सकता है। इस ऑडियो का अंतिम भाग आपकी ट्रेडिंग सोच को नई दिशा दे सकता है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। यदि आपको वित्त, ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ी सरल और व्यवहारिक पुस्तक सारांश पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, फाइनेंस विद पवन चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें होनमा की कौन सी सोच आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। तो चलिए मित्रों, अब आरंभ करते हैं द गॉड ऑफ ट्रेडिंग, होनमा की वह अद्भुत यात्रा जहां बाजार केवल अंक नहीं बल्कि मानव मन का दर्पण है। आइए शुरुआत करें भाग 1 से। होनमा कौन था? आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। उस समय न शेयर बाजार था, न मोबाइल, न चार्ट और न ही किसी तरह के इंडिकेटर। लेकिन फिर भी बाजार चलता था, क्योंकि जहाँ इंसान होता है वहाँ लेन देन होता है और जहाँ लेन देन होता है वहाँ भावनाएं जरूर होती है। जापान में उस समय चावल का सबसे बड़ा व्यापार था। चावल केवल खाने की चीज नहीं था, वह धन, शक्ति और भविष्य का प्रतीक था। इसी चावल के बाजार में एक व्यक्ति था, मुनेहिसा होन्मा। होन्मा साधारण व्यापारी नहीं था। होन्मा केवल खरीदने बेचने वाला व्यापारी नहीं था। वह लोगों को देखता था, उनके चेहरे पढ़ता था, उनकी बातों के पीछे छिपे डर और लालच को समझता था। वह देखता था कि जब कीमतें बढ़ती है, लोग कैसे लालची हो जाते हैं और जब कीमतें गिरती है, लोग कैसे घबरा जाते हैं। यही से होन्मा को एक बहुत बड़ी समझ मिली। वह समझ गया कि बाजार दाम से नहीं, इंसानों के मन से चलता है। भावनाएं ही बाजार को चलाती है। होन्मा ने देखा कि जब अच्छी फसल होती है, तब भी कभी कभी कीमत गिर जाती है और जब खराब फसल होती है, तब भी कई बार कीमत बढ़ जाती है। तब उसने सोचा, अगर फसल ही सब कुछ तय करती तो ऐसा क्यों होता। यही से होन्मा को सच्चाई समझ में आई। कीमतें खबरों से नहीं, भीड़ की सोच से चलती है। अगर भीड़ डर गई तो वह सस्ते में बेच देगी, अगर भीड़ लालची हो गई तो वह महंगा खरीद लेगी। होन्मा ने वही किया जो कोई और नहीं कर रहा था। उसने दाम नहीं, व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज बाजार खुला कहाँ, ऊपर गया नीचे, बंद कहाँ हुआ, हर दिन वह इन दामों को लिखता था। उसी से आगे चलकर कैंडलस्टिक पैटर्न बने। लेकिन याद रखिए, होन्मा के लिए कैंडल चार्ट नहीं थी, वह भावनाओं की कहानी थी। होन्मा क्यों सफल हुआ? होन्मा इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसके पास कोई जादुई तरीका था। वह सफल हुआ क्योंकि वह धैर्य रखता था, वह भीड़ के साथ नहीं चलता था, वह नुकसान से नहीं डरता था और सबसे जरूरी, वह खुद पर नियंत्रण रखता था। होन्मा कहता था, अगर तुम बाजार को समझना चाहते हो तो पहले खुद को समझो। आज तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान नहीं बदला। आज भी वही डर है, वही लालच है, वही गलती है। इसलिए होन्मा की सीख आज भी उतनी ही काम की है। अगर आप बाजार में टिकना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए, बाजार बाहर नहीं, आपके अंदर चलता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे होन्मा की सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग सोच, जो आज भी प्रोफेशनल ट्रेडर अपनाते हैं। भाग 2, होन्मा की सोच, बाजार कैसे चलता है। अब जरा ध्यान से समझिए, होन्मा सीधे मुनाफे की बात नहीं करता। वह पहले यह समझना चाहता था कि बाजार चलता क्यों है। होन्मा कहता था, जब तक तुम कारण नहीं समझोगे, तब तक परिणाम तुम्हें धोखा देता रहेगा।
स्टेप 1, बाजार कोई जगह नहीं, सोच है। हनुमा ने सबसे पहले यह बात साफ की, बाजार कोई इमारत नहीं, कोई चार्ट नहीं, बाजार इंसानों की सामूहिक सोच है। जब हजारों लोग एक ही चीज को लेकर डरते हैं या लालच करते हैं, तो वही सोच कीमत बन जाती है। इसलिए कीमत अपने आप नहीं हिलती, उसे इंसान की सोच हिलाती है। स्टेप 2, डर और लालच, दो इंजन। हॉर्मा के अनुसार बाजार के दो ही असली इंजन हैं, डर, फियर, और दूसरा लालच, ग्रिड। जब कीमत गिरती है, लोग डर जाते हैं, वे सोचते हैं और गिर गया तो इस डर में वे सस्ते में बेच देते हैं। दूसरी तरफ जब कीमत बढ़ती है, लोग लालची हो जाते हैं, वे सोचते हैं और ऊपर जाएगा, और इसी लालच में वे महंगा खरीद लेते हैं। हॉर्मा कहता है भीड़ हमेशा उल्टा करती है। स्टेप 3, भीड़ क्यों गलत होती है। अब सवाल उठता है, अगर ज़्यादातर लोग बाजार में हैं तो ज़्यादातर लोग गलत कैसे हो सकते हैं। हॉर्मा का उत्तर सीधा था, क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, वह प्रतिक्रिया करती है। भीड़ गिरावट देखकर डरती है, बढ़त देखकर कूद पड़ती है, और यही समझदार ट्रेडर को अवसर मिलता है। स्टेप 4, समझदार ट्रेडर क्या करता है। हॉर्मा कहता था, जहाँ भीड़ डरती है वही अवसर जन्म लेता है। जब सब बेच रहे हो, तब समझदार ट्रेडर पूछता है, क्या डर सही है या यह सिर्फ भावना है। और जब सब खरीद रहे हो, तब वह सोचता है, क्या यह सच में मूल्य है या सिर्फ लालच। यही सोच हॉर्मा को भीड़ से अलग बनाती है। स्टेप 5, कैंडल सिर्फ दाम नहीं दिखाती। हॉर्मा के लिए कैंडलस्टिक का मतलब था लंबी ऊपरी पूंछ लालच, लंबी निचली पूंछ डर, छोटा शरीर अनिश्चितता। हर कैंडल एक कहानी सुनाती थी। वह पूछता था, आज बाजार किस भाव में था। आज का ट्रेडर इसे पैटर्न कहता है, हॉर्मा इसे मानव मन की भाषा कहता था। स्टेप 6, धैर्य ही असली ताकत। हॉर्मा बार बार यही दोहराता था, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही दिन ट्रेड करना जरूरी है। वह कई दिन कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ देखता था, समझता था और इंतजार करता था। आज का ट्रेडर यही हार जाता है, क्योंकि वह जल्दी चाहता है। आज भले ही स्क्रीन बदल गई हो, बाजार बदल गया हो, स्पीड बढ़ गई हो, लेकिन इंसान वही है। इसलिए हॉर्मा की सोच आज भी उतनी ही जिंदा है। अगर आप बाजार में टिकना चाहते हैं, तो भीड़ से नहीं, सोच से अलग बनिए। अगले भाग में हम जानेंगे हॉर्मा का सबसे कठिन नियम, जो ज़्यादातर ट्रेडर मान ही नहीं पाते। भाग 3, हॉर्मा का सबसे कठिन नियम, खुद पर नियंत्रण। अब यहाँ से हॉर्मा की शिक्षा और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, और हॉर्मा कहता है, बाजार को हराना आसान है, लेकिन खुद को हराना सबसे कठिन। यही नियम अधिकतर ट्रेडर नहीं मान पाते, और यही से उनकी असली हार शुरू होती है। स्टेप 1, दुश्मन बाजार नहीं, आप खुद हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बाजार गलत है, रणनीति काम नहीं कर रही, समय खराब है। लेकिन हॉर्मा साहब कहता है, समस्या बाहर नहीं, अंदर है। क्योंकि एक ही बाजार में कोई कमा रहा है और कोई गंवा रहा है। अगर बाजार ही दोषी होता तो सब हारते। स्टेप 2, चार भावनाएं जो ट्रेडर को डुबोती है। हॉर्मा ने चार भावनाओं को ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु बनाया है। पहली, लालच, ज़्यादा चाहिए। दूसरी, डर, सब खोने जाए। तीसरा, गुस्सा, नुकसान का बदला। चौथा, घमंड, मैं सही ही हूँ। ये चारों दिमाग बंद कर देती है, और जब दिमाग बंद होता है तो नुकसान खुला रहता है। स्टेप 3, इमोशन से लिया गया ट्रेड। हॉर्मा कहता था, जो ट्रेड भावना से लिया जाए वह जुए से अलग नहीं। जब ट्रेडर जल्दी मुनाफा चाहता है या नुकसान वापस चाहता है, तो वह सोचता नहीं, बस क्लिक करता है। यही कारण है कि अधिकतर नुकसान एक ही दिन में हो जाता है। स्टेप 4, हॉर्मा का सवाल। हर ट्रेड से पहले हॉर्मा खुद से पूछता था, क्या मैं शांत हूँ? क्या ये ट्रेड मेरी योजना में है या मैं सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? अगर मन शांत नहीं होता तो वह ट्रेड छोड़ देता था। यही 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। स्टेप 5, नुकसान को स्वीकार करना। हॉर्मा का सबसे कठिन नियम था, नुकसान को जल्दी स्वीकार करो। वह कहता था, छोटा नुकसान बड़ी सुरक्षा है। लेकिन ट्रेडर नुकसान छुपाता है, स्टॉप लॉस हटाता है और उम्मीद करता है। उम्मीद बाजार में सबसे महंगी चीज है। स्टेप 6, अनुशासन रोज का अभ्यास। हॉर्मा मानता था कि अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, यह रोज का अभ्यास है। सही समय पर रुकना, सही समय पर इंतजार करना और गलत समय पर कुछ नहीं करना, यही असली जीत है। आज भले ही चार्ट रंगीन हो, इंडिकेटर ज़्यादा हो, लेकिन अगर मन अस्थिर है, भावनाएं हावी है, तो सब बेकार है। हॉर्मा कहता है, पहले खुद को प्रशिक्षित करो, बाजार अपने आप आसान हो जाएगा। भाग 4, हॉर्मा की व्यवहारिक रणनीति। कब करना है, कब नहीं करना,
यहाँ होनमा सीधे मुनाफे की बात नहीं करता, वह पहले यह सिखाता है कि ट्रेड कब नहीं करना है, क्योंकि होनमा मानता था गलत समय पर लिया गया सही ट्रेड भी नुकसान करा सकता है। स्टेप 1, हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं। होनमा का पहला नियम था, जो रोज ट्रेड करता है वह रोज गलती करता है। वह कई कई दिन सिर्फ बाजार देखता था, भाव कहाँ अटक रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, भीड़ किस तरफ झुक रही है। आज का ट्रेडर यही चूक जाता है क्योंकि वह एक्शन का आदी है। स्टेप 2, स्पष्ट दिशा का इंतजार। होनमा कहता था, अगर बाजार साफ नहीं है तो बाहर रहना ही समझदारी है। जब दाम ऊपर नीचे हो रहे हो, कोई साफ दिशा न हो, तो वह ट्रेड नहीं करता था। अस्पष्ट बाजार नुकसान का बाजार होता है। स्टेप 3, भीड़ के खिलाफ सोच। होनमा का नियम सीधा था, जहां सब सहमत हो वहां सावधान रहो। जब हर कोई खरीदने की बात कर रहा हो या बेचने की ही सोच रहा हो, तो होनमा रुक जाता था, क्योंकि जब सब एक ही तरफ खड़े होते हैं तो बाजार के पास उसी तरफ जाने की जगह नहीं बचती। स्टेप 4, छोटा जोखिम बड़ा धैर्य। होनमा कहता था, बड़ा मुनाफा बड़े जोखिम से नहीं, बड़े धैर्य से आता है। वह हमेशा छोटा नुकसान स्वीकार करता, लेकिन सही मौके पर पूरे भरोसे से खड़ा होता। आज का ट्रेडर उल्टा करता है, बड़ा जोखिम और कम धैर्य। स्टेप 5, योजना के बाहर कुछ नहीं। होरमा के लिए योजना भगवान थी। अगर कोई ट्रेड योजना में नहीं, नियमों में नहीं, तो वह कितना भी अच्छा दिखे वह उसे छोड़ देता था। डिसिप्लिन मुनाफे से पहले आता है। स्टेप 6, मुनाफे में भी सावधानी। होनमा मानता था मुनाफा भी अहंकार पैदा करता है, इसलिए वह जीत के बाद भी शांत रहता था। ज़्यादा आत्मविश्वास से दूर रहता था, क्योंकि अगली हार अक्सर पिछली जीत से जन्म लेती है। अगर आप लगातार मुनाफा चाहते हैं तो ये मत पूछिए कितना कमाऊं, ये पूछिए कहाँ गलती नहीं करूं। होनमा की रणनीति यही सिखाती है। अगले भाग में हम जानेंगे होनमा का अंतिम और सबसे गहरा सिद्धांत, जो ट्रेडिंग को साधना बना देता है। 5, होनमा की अंतिम शिक्षा, ट्रेडिंग एक साधना है। अब यहाँ आकर होनमा की सोच सबसे उच्च स्तर पर पहुँचती है। होनमा कहता है, ट्रेडिंग कोई चाल नहीं, कोई खेल नहीं, यह एक साधना है। जो व्यक्ति इसे जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझता है, वह कुछ समय में बाजार से बाहर हो जाता है। और जो व्यक्ति इसे आत्म विकास की प्रतिक्रिया समझता है, वह धीरे धीरे बाजार का हिस्सा बन जाता है। स्टेप 1, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान। होनमा का सबसे बड़ा सिद्धांत था, मुनाफा लक्ष्य नहीं है, मुनाफा सही प्रक्रिया का परिणाम है। वह हर दिन यह नहीं सोचता था आज कितना कमाया, वह यह सोचता था क्या मैंने नियम माने, क्या मैं शांत रहा, क्या मैंने धैर्य रखा। अगर उत्तर हाँ होता तो चाहे नुकसान भी हुआ हो, वह खुद से संतुष्ट रहता था। स्टेप 2, जीत और हार दोनों में संतुलन। होनमा मानता था जीत भी परीक्षा है और हार भी। जीत में घमंड आता है और हार में डर आता है, और दोनों ही ट्रेडर को कमजोर बनाते हैं। इसलिए होनमा जीत में झुकता था, हार में सीखता था। यही संतुलन उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। स्टेप 3, समय ही असली गुरु है। होनमा कहता था, बाजार को जल्दी समझने की कोशिश मत करो, समय दो, समय तुम्हें सिखा देगा। वह जानता था कि अनुभव खरीदा नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। हर गलत ट्रेड एक शिक्षक था और हर सही निर्णय एक परीक्षा। स्टेप 4, मौन की शक्ति। होनमा ज़्यादा बोलता नहीं था, वह दिखावा नहीं करता था। वह जानता था, जो सच में समझता है वह चुप रहता है, और जो नहीं समझता वह साबित करने में लगा रहता है। बाजार में मौन भी एक रणनीति है। स्टेप 5, जीवन और ट्रेडिंग एक जैसे हैं। होनमा के लिए ट्रेडिंग और जीवन अलग नहीं थे। वह कहता था, जो व्यक्ति जीवन में अधीर है वह ट्रेडिंग में भी असफल होगा। जल्दबाजी गलती, लालच नुकसान, धैर्य स्थिरता, यह नियम हर जगह लागू होता है। होनमा की अंतिम शिक्षा बहुत सरल थी, लेकिन बहुत गहरी। पहले इंसान बनो, फिर ट्रेडर बनो। अगर मन स्थिर है, सोच साफ है और नियम पक्के हैं, तो बाजार अपने आप आसान हो जाता है। मित्रों, द गॉड ऑफ ट्रेडिंग होनमा हमें ये नहीं सिखाते कि हर दिन जीतना कैसे है, ये हमें सिखाती है कि हार के बाद भी कैसे सही रहना है, और यही असली सफलता है। यहीं पर होनमा की यह यात्रा पूरी होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। मित्रों, आज हमने होनमा की कहानी सुनी, लेकिन सच यह है कि यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो बाजार में कुछ बनना चाहता है, जो जल्दी नहीं सही बनना चाहता है। होनमा ने हमें यह नहीं सिखाया कि एक ट्रेड में कितना कमाना है, उसने हमें यह सिखाया कि एक जीवन में कैसे टिकना है।
उसके लिए बाजार दुश्मन नहीं था, नुकसान अपमान नहीं था और धैर्य कमजोरी नहीं था। वह जानता था कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है, वही बाजार में लंबे समय तक टिक पाता है। आज हम आधुनिक चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, रणनीति ढूंढते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल हम खुद से नहीं पूछते, क्या मैं आज मानसिक रूप से सही स्थिति में हूँ? अगर नहीं, तो हनुमा कहता है आज ट्रेड मत करो। यही उसकी महानता थी। जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी सीख हनुमा की शिक्षा केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में भी हर दिन लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय। अगर आप बाजार से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले खुद को एक अनुशासित व्यक्ति बनाइए, क्योंकि रणनीति बदली जा सकती है, बाजार बदला जा सकता है, लेकिन चरित्र ही आपकी असली पूंजी है। यदि आपको यह हिंदी ऑडियो बुक समरी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फाइनेंस विद पवन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें इस पूरी यात्रा में हनुमा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। और दोस्तों, मैं हूं पवन, जल्द ही आपके लिए एक और सच्ची ऑडियो बुक समरी लेकर आऊँगा। तब तक याद रखिए, बाजार बाहर नहीं आपके अंदर चलता है। धन्यवाद।